जैसे हम किसी लड़की का सिंदूर देख के पता कर लेते हैं ना कि ये प्लॉट खाली नहीं है ना, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है ऑलरेडी, कहने का मतलब है कि ये शादीशुदा है। सिंदूरा देखे मालूम होगा शादीशुदा है। यहाँ आर्टिकल देखे तो मालूम होगा कि डिटर्मिनर है, एक अगमा का है नाउन है। और नाउन कौन होगा कि एक बच्चा भी अब जो पैदा हुआ होता है ना, वो निप्पल से चुप नहीं होता है, अब उसको ना स्मार्टफोन चाहिए ताकि वो स्क्रोलिंग करते रहे, है ना। जमाना बदल गया है। वेरी है ये एडवर्ब होगा, और कौन वाके कह दिया एडवर्ब होगा, एडवर्ब है नहीं नहीं सीआर होता है। ये देखिए एपिसोड में हम डील करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आज तो मैं कुछ आपको ट्रेलर दिखाऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वैसे होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। बालक पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं ना कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में शब्दों का वो रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम क्या पड़ा है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अच्छा, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आऊँ तो ऐसा हो सकता है, द ग्रामेटिकल डिवीजन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों का व्याकरणीय विभाजन, मतलब व्याकरण के हिसाब से शब्दों को बांट देना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। मतलब किसी सेंटेंस में कोई शब्द अपने कार्य के अनुसार उसका क्या नाम है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है बालक। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप समझ रहे हो कितने होते हैं, 8 होते हैं। वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 होते हैं बालक। मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस लिखे हैं कि ही हैज़, विल, दे विल कम, इफ़ यू विल, ठीक है। इनमें आपको देखिए विल 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 3 जगहों पे विल लिखा हुआ है और सबके नीचे अंडरलाइन है। आपको तीनों में से बताना है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। थोड़ा अपने आप को जज करिए कि वेयर आर यू स्टैंड, आप कितने पानी में है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलाइए बालक। देखिए मैं एक बात बताऊं कि किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप ना रट के याद नहीं कर सकते हैं कि मतलब फास्ट ना बिल्कुल ना एडजेक्टिव होता हमेशा, फास्ट बॉय, फास्ट हॉर्स, है ना, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये बॉय और हॉर्स की विशेषता बदला है। बालक नहीं, उसका पोजीशन बदलेगा, उसका फंक्शन बदलेगा, तो उसके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तुरंत चेंज हो जाएंगे। तो हमें वो पुराना तरीका अब याद नहीं करना है। आपको मालूम है ना कि एक बच्चा भी अब जो पैदा हुआ होता है ना, वो निप्पल से चुप नहीं होता है, अब उसको ना स्मार्टफोन चाहिए ताकि वो स्क्रोलिंग करते रहे, है ना। जमाना बदल गया है। तो मेरे दोस्त आपको उसी अकॉर्डिंग से उसी लेवल से चलना पड़ेगा, वरना इस कंपटीशन के दौर में ना लोग आपको कुचल करके आगे निकल जाएंगे। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको उस ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा जहां तक आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा अबे यार ऐसा भी पढ़ाया जाता है क्या, अबे ऐसा भी पढ़ा जा सकता है क्या, ठीक है। आ जाओ देखो यहाँ पे। तो मैंने बोला ना कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निर्धारित होता है। बोले तो उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके फंक्शन होते हैं, मतलब वो क्या काम कर रहा है, उसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस काइंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। आइए देखिए, ही हैज़ विल, यहाँ पे देखिए विल, विल अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो विल लिखा गया है ना, ये नाउन है। अब बालक कैसे पता चलेगा आपको कि नाउन है कि, जरा इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ही, ये ही क्या है हमारा, ये प्रोनाउन हो गया जी। और हैज़, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। बालक जब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। और ये विल क्या हो सकता है, जानते हैं ना किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, अदर वर्ड होता है। बोले तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मिल गया हमारा प्रोनाउन के रूप में, वर्ब मिल गया हमारा मेन वर्ब के रूप में, तो आगे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा। चलो पता कर लेते हैं। ही हैज़, उसके पास है व्हाट, क्या है उसके पास, विल माने इच्छा होता है। तो ये देखिए ही हैज़, उसके पास है व्हाट, क्या है, इच्छा। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है बालक, नाउन या तो प्रोनाउन। अब बताइए विल किसी के नाम की जगह पे आया है क्या, जब ये किसी के नाम की जगह पे नहीं आया तो ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं नाउन को रिप्लेस करने वाला यानी नाउन की जगह पे आने वाला ही क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये विल किसी की जगह पे नहीं आया है, इसका मतलब प्रोनाउन नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउन है, ठीक है बालक। दूसरे में देखिए, दे विल कम, वे आएंगे, दे हमारा क्या है जी, प्रोनाउन है, ठीक है। और आगे देखिए विल कम, आप देख रहे हैं कम, ये वर्ब है। आप तो समझ रहे होंगे, इसको पहचान रहे होंगे। वर्ब ऐसा शब्द जिसके 3 फॉर्म होते हैं, ऐसा शब्द जिसमें इन्फ्लेक्शन होता है, कहने का मतलब वो अपना रूप चेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स, अपने स्टेट्स बदल सकते हैं, वो वर्ब कहलाती है, ठीक है बालक। और जब ये वर्ब हो गया तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। जरा समझिए यहाँ पे, ये देखिए जब किसी भी सेंटेंस में 2 क्रियाएं आती हैं तो एक क्रिया दूसरी क्रिया की क्या करती है, मदद करती है। तो ये वाली जो क्रिया हो गई, इस क्रिया की क्या कर रही है, मदद, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो ये मॉडल में आता है। अभी आप सिर्फ समझिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करिए, बाकी मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी ये ट्रेलर चल रहा है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इफ यू विल, अगर तुम चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे एक कोई और सेंटेंस है, ये इफ यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। मालूम मैं कहूँ कि वो मान जाएगी अगर तुम चाहते हो तब, अगर तुम इच्छा रखते हो इस बात की तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे इफ अगर कंजंक्शन हो गया तो जो अगला क्लॉज होगा, यहाँ पे देखिए जो यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रोनाउन जी। काम ये सब्जेक्ट का मतलब ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है क्या, ये प्रोनाउन है, ठीक है। आगे आगे क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। किसी भी सेंटेंस में जब एक वर्ब आएगा तो वो हमेशा के लिए क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं कि विल
तीन जगह पे मैंने लिखा था, यहाँ पे विल एक नाउन का कार्य कर रहा था, यहाँ पे विल जो हेल्पिंग वर्ब में था, और यहाँ पे विल जो था वो मेन वर्ब में था। यहाँ इन दोनों में इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो वर्ब ही था, लेकिन थोड़ा सा उसके और फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है बालक, तो 100 बात की एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, उसको हम फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने, एक आध दो एग्जांपल सिंपल रखता हूं, जरा उसको आप देखिए, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बालक, देखिए हमारा यहाँ पे एग्जांपल है कि शिवानी इज अ वेरी गुड गर्ल। इसमें मैं आपको हर एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक करके बताऊंगा, और कुछ ऐसी बात भी बताऊंगा जो आपने कभी अपने जीवन में सुना भी नहीं होगा। ठीक है, बात को समझिए, थोड़ा कहना क्या चाहता हूँ। बालक आपके एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ देगा कि इसमें बताइए एडवर्ब क्या है। ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, शिवानी, वेरी, गर्ल, इज। 4 ऑप्शन है, मान लीजिए ये 1 2 3 और ये 4। आपको टिक करने के, ये एमसीक्यू में आएगा, है ना। तो जो एडवर्ब रहेगा आप पहचान पाएंगे तो कर ले जाएंगे। आइए मैं इसको ब्रेक करता हूं, ये चिक चिक के बताएगा कि मतलब मैं हूं क्या। यहाँ पे देखिए शिवानी, शिवानी किसी का नाम है, और नाम है तो फिर क्या हो गया, ये नाउन हो गया जी। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन बनता है जी, नाउन बनता है। 2 तरीके मैंने बताया अभी, आगे बढ़िए। ये इज इसमें क्या है जी, ये है हमारा वर्ब, और वर्ब भी 2 तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और जिस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है। इसमें इज वर्ब है, लेकिन कौन सा, मेन वर्ब। आगे बढ़ते हैं। ए आर्टिकल। बालक आर्टिकल को हम आर्टिकल नहीं कहते हैं, रियल में वो डिटरमिनर होता है। दोबारा सुनिए, रियल में वो डिटरमिनर होता है, और डिटरमिनर ये निर्धारित करता है कि आगे क्या आने वाला है जी, नाउन आने वाला है। आगे नाउन कौन हो सकता है, वेरी गुड गर्ल। नाउन वो होता है जो सिंगुलर से प्लूरल रूप में आ जाता है, मतलब जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। नाउन वो होता है जिस पर पोजीशन किया जा सकता है। ये देखिए, इसके एट्रीब्यूट्स में बता रहा हूँ, ये सारे के सारे। नाउन वो होता है जिसको डिटरमिनर जो है डिटरमाइन कर देता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ पे समझिए। ए आ रहा है तो ये दर्शा रहा है कि आगे क्या है, कोई ना कोई नाउन है। तो आप समझ रहे हैं, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, गुड का गुड्स नहीं हो सकता, वेरी का वेरीज नहीं हो सकता, यानी कि इसी का सिंगुलर से प्लूरल हो सकता है। तो ये जो आर्टिकल है इसके लिए आया हुआ, तो फाइनली हमको पता चल गया कि ये क्या है जी, नाउन है। और नाउन के साथ में लिखे गए शब्द जो है वो क्या हो सकते हैं, अगर उस नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे गर्ल, गर्ल जो है वो गुड है, कहने का मतलब ये जो गुड है ना, इस लड़की की विशेषता बतला रहा है। और आप जानते हैं नाउन के बारे में कुछ कहने वाला, कहने का मतलब हो गया नाउन को सजाने वाले ब्यूटी पार्लर को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो गुड है वो क्या है जी, एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये वेरी क्या वेरी भी एडजेक्टिव है, पता लगा लेते हैं। अच्छा देखते हैं, अब बताइए वेरी गर्ल, क्या ये वेरी इस लड़की के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा। क्या ये वेरी शिवांगी के बारे में बता रहा है, वेरी शिवांगी, बहुत शिवांगी, नहीं जी। इसका मतलब है अगर गर्ल के बारे में बताता तो गर्ल भी नाउन है, शिवांगी भी नाउन है। अगर इन दोनों के बारे में बताता तो हालांकि ये एडजेक्टिव हो जाता, वेरी, ये वेरी एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन ये वेरी जो है ना, इस गुड के बारे में बता रहा है। देखिए वेरी गुड मतलब बहुत अच्छी है, तो ये वेरी इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, और एडजेक्टिव के बारे में बताने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से कुछ हो गया। तो आप देखिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने ब्रेक कर दिया है। और इस तरह से देखिए, जब आप ना किसी चीज को ना पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये वेरी है, ये वेरी है, ये एडवर्ब होगा, और कौन वाके कह दिया एडवर्ब होगा, एडवर्ब है, नहीं नहीं एडवर्ब नहीं है। मतलब अगर आपने कहा कैट मीन्स बिल्ली, कौन कह दिया बिल्ली होता है, नहीं सियार, सियार होता है। ये देखिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तुरंत वहीं पे। तो मैं कहता हूं अगर आप उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रहेगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप तुरंत कह सकते हैं, यहाँ पे तमाम चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये नाउन है तो क्यों है, कैसे है, नाउन के क्या क्या कार्य हैं। आप जानते हैं नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है, मैं बताऊंगा नाउन के 5 कार्य होते हैं। ठीक है बालक, मैं आपसे अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा कि 1 by 1